आखिर बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री कौन है? आखिर धीरेंद्र शास्त्री का सच क्या है? कभी अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा तो कभी धीरेंद्र शास्त्री पे जादू टोने करने का आरोप लगा। बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री कथावाचक है और कथावाचक पर ही लगा कथा छोड़ के भागने का आरोप। आखिर क्या बागेश्वर धाम के धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पाखंडी हैं या फिर उनके पर लगने वाला आरोप उनके विरोधियों का प्रोपगंडा या राजनीतिक एजेंडा? पिछली कई दिनों से बागेश्वर बाबा बहुत वायरल हो गए हैं और ट्रेंडिंग पर चल रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया कि पिछले दिनों से बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री की शक्तियों पर और चमत्कार पर संदेह होने लगा। अचानक लोग सवाल करने लगे, क्या बागेश्वर बाबा वाकई में चमत्कार कर सकते हैं? आखिर ऐसी शक्तियां होती है? अगर होती है तो उनके पास आई कहां से? आखिर बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री कहां से आए हैं और अचानक ही उनके पर संदेह क्यों होने लगा? आखिर ऐसा चमत्कार और जादू टोना दूसरे पादरी और मौलवी के वीडियो भी वायरल होते हैं और उनके पर कोई क्यों संदेह नहीं करता और बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री पर ही होने लगे? क्या ये अंधविश्वास फैलाने के विरुद्ध चालू हुई मुहिम का नतीजा तो नहीं बने बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री? क्या ये ग्रामीण लोगों के अंधविश्वास पड़ोसी ने जादू टोना कर दिया और लाखों रुपया पूजा पाठ में लगा देते हैं अपने धर्मों के हिसाब से यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं? श्रद्धा अलग चीज़ है पर अंधविश्वास दिलाने वाले गलत कर रहे हैं। क्या धीरेंद्र शास्त्री इसके शिकार हो गए हैं? लेकिन एक ही ग्रुप को टारगेट करना भी गलत है। वैसे धीरेंद्र शास्त्री मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम के मंदिर के पीठाधीश है और बागेश्वर धाम सरकार नाम से भी जाना जाता है। धीरेंद्र शास्त्री कम उम्र में ही रामायण का पाठ करना शुरू कर दिया था। बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री सोशल मीडिया से वायरल होने लगे और कुछ सालों में धार्मिक चैनलों पर भी दिखाई देने लगे और पंडितों के साथ मिलकर बड़ी बड़ी भगवत कथाएं करने लगे। उनके YouTube वीडियो से पता चलता है वो लंबे अरसे से लोगों की समस्या का समाधान करते हैं और उनका भविष्य उनको बताते हैं। ये एक पर्ची लिखते हैं, पर्ची में भक्तों के बारे में सारी जानकारी लिखी होती है। ये जानकारी पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने खुद अपनी सिद्धियों से प्राप्त की होती है और उस पर्ची पर उस भक्त की समस्या का समाधान कब और कैसे होगा वो भी लिखा होता है। उनका दावा है कि वो हनुमान जी के खास भक्त हैं। MP में धीरेंद्र शास्त्री का खास प्रभाव है। वो कहते हैं कि वो धर्म परिवर्तन रोकने का काम कर रहे हैं और कई लोगों को सनातन धर्म में वापस ला चुके। वो हमेशा विवादों में रहते हैं। उन्होंने पठान फिल्म को भी बायकॉट करने को कहा था, लेकिन इस बार वो जो विवादों में फंसे हैं वो है अंधविश्वास विरुद्ध समिति ने उनके पर जादू टोना और अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया है और धीरेंद्र शास्त्री इसी वजह से कथा को बीच में छोड़ के भाग आए थे।
धीरेन्द्र शास्त्री खुद को श्री हनुमान जी के परम उपासक बताते और सब उसकी कृपा से हो रहा है और धर्म का झंडा गाड़ रहे। क्या ये उनके विरुद्ध कोई षड्यंत्र है? दूसरे धर्मों में ऐसा क्या नहीं होता है? आपको क्या लगता है वो कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।